बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? वर्ण विच्छेद। कभी सुना है? वर्ण विश्लेषण, वर्ण विच्छेद। स्वर सुना है? स्वर, व्यंजन, दोनों में क्या फर्क है? वो स्वर है, ये व्यंजन है। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, अ, ई, है ना? और व्यंजन क, ख, ग। दोनों में मुख्य फर्क क्या है? जो स्वर हैं ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। किससे? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है। और व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़ता है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे के, वास्तव में के साथ क्या मिला हुआ है? के। ठीक है ना? ये क्या है? इसका मतलब के साथ क्या मिला हुआ है? कौन सी ई? समझ आया? ये क्या है? इसका मतलब क्या मिला हुआ है? ठीक है ना? इसका मतलब जो व्यंजन है उनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और जो मात्राएं हैं वो स्वर चिन्ह है। क्या है? आ की मात्रा, है ना? ई की मात्रा, ये क्या है? स्वर चिन्ह। इन्हीं से तो पता चलता है ना हमें कैसे बोलना है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो वर्ण विच्छेद के ऊपर है। वर्ण विच्छेद का मतलब है कि हम जो कोई भी शब्द है उसके टुकड़े करना, स्वर और व्यंजन अलग अलग करना। स्वर और व्यंजन है उनको अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है। जैसे शब्द है एक, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? ये इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या होगा? रे, रे के साथ क्या है? आ। और मैं के साथ जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग पढ़ते हो। ठीक है ना? तो इस तरह से अपने हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद कहेंगे। वास्तव में आज हम डिक्शनरी देखना सीख रहे थे। मैं ये बताना चाह रहा था कि वही डिक्शनरी है वो कैसे देखते हैं। हिंदी की, हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश। इंग्लिश की डिक्शनरी देखना तो आसान है, देख लेते हो। क्या कभी हिंदी की डिक्शनरी देखने का प्रयास किया है? और हिंदी की डिक्शनरी देखने के लिए वर्ण विच्छेद की जरूरत है, आना चाहिए हमें, तभी हम देख पाएंगे, नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है। अब जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी देखते हो, मैं 2-3
वर्ड लिखता हूं एक बार। फॉर एग्जाम्पल, नाम क्या है? अरमान। आगे रेहान। रहनुमा। उंजिला। हम डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें से? क्यों आया? क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो ए है। ए वाले सबसे पहले आते हैं। इनमें जो पहला है वो ए के बाद के हैं, तो इसका मतलब ये बाद में आएंगे। हमें सबसे पहले जो सबसे पहला लेटर है उसको देखना है। अब इसके बाद ये दो बच गए, क्योंकि ये यू तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है ना? यू से पहले आर आता है, तो ये तो ऑटोमेटिक 4 नंबर पे चला गया। फिर अब इन दोनों में आर है तो सेम है, तो पता नहीं चल रहा। फिर इससे अगला देखो, अब भी पता नहीं चल रहा। अगला भी सेम है, अब भी पता नहीं चल रहा। इन दोनों में पहले कौन सा है? इसका मतलब ये तीसरे नंबर पे और ये 4 नंबर। हम इंग्लिश की डिक्शनरी इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है ना? आज हम वर्ण विश्लेषण इसीलिए कर रहे हैं ताकि हिंदी शब्दकोश, हिंदी की डिक्शनरी किस प्रकार से देख पाएं या किस प्रकार से देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हिंदी की डिक्शनरी देखने के लिए तो वर्ण विश्लेषण या वर्ण विच्छेद आना चाहिए ना, तभी तो देख पाएंगे ना हम, हैं? क्योंकि उसमें सबको फिर अलग अलग इस प्रकार से हम स्वर और व्यंजन है उनको अलग अलग करेंगे, तभी तो हम देखेंगे। सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा। जैसे अरमान, रेहान, खुशनुमा, खुशनुमा, और उंजिला। ये रहनुमा था क्या? रहनुमा कनसॉई लिख लेते हैं। ठीक है, ये 4 शब्द हमने लिख दिए। ये डिक्शनरी में सबसे पहला कौन आएगा? क्योंकि ए इसमें क्लियर है तो पता लग गया, लेकिन वास्तव में हम इसका वर्ण विश्लेषण करेंगे पहले। ए प्लस रे, रे के साथ क्या है? ए। फिर क्या है? मा, में प्लस आ, फिर है ने प्लस ए। ये अरमान हो गया, वर्ण विश्लेषण कर दिया हमने, ठीक है। दूसरा रेहान है, तो रे के साथ क्या है? ए है प्लस है के साथ आ और ने प्लस ए। रहनुमा, रे प्लस ए प्लस
ने, और न के साथ बड़ा ऊ है ना, में प्लस आ, कंसाली के, और कै के साथ ए, ने, न के साथ कुछ नहीं है क्योंकि न तो पहले ही आता है, ठीक है ना। फिर क्या है ये से, और से के साथ क्या है आ, और उसके बाद ले, और ले के साथ बड़ी, ये क्या हो गया, वर्ण विश्लेषण हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया। अब ये तो हो गया वर्ण विच्छेद। अब हम बात करेंगे हिंदी शब्दकोश के अनुसार। तो अगर हमने हिंदी शब्दकोश, हिंदी की डिक्शनरी देखनी पड़े या देखें तो उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? ठीक है, उसके बाद ठीक है। अब देखो बीच वाले दोनों में से दोनों रे, तो इसका मतलब इससे अगला देखो। अब कौन सा पहले आएगा? इसका मतलब रेहान, रहनुमा, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। मतलब अगर हिंदी की डिक्शनरी में हम, हिंदी शब्दकोश में हम इन शब्दों को देखें तो सबसे पहले अरमान मिलेगा, उसके बाद 2 नंबर पे कंसाली मिलेगा, 3 नंबर पे रहनुमा और 4 नंबर पे रेहान। उस हिंदी के शब्दकोश में इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है, समझ आया? हिंदी की डिक्शनरी देख सकते हो अब। और क्या वर्ण विच्छेद, ये वर्ण विश्लेषण ये कर सकते हो हैं? कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो 2 व्यंजन और स्वर से मिलकर के बने हैं, ऐसे भी हैं। जैसे हाँ, जैसे त्रिशूल, त्रिशूल पढ़ा है? अगर त्रिशूल का हम वर्ण विश्लेषण करें तो जो त्रे, ये ते प्लस रे प्लस ए, इतने इसमें ही 2 व्यंजन और 1 स्वर हो गया, ठीक है ना। तो इस पहले तो हम इसका अगर वर्ण विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? ते प्लस रे और छोटी ई, छोटी ई की मात्रा है ना यहाँ तो छोटी ई की मात्रा है, ये तो हमने खाली त्रे लिखा था इसलिए ए है, यहाँ तो त्रिशूल है। इसके बाद से प्लस ऊ बड़ा, ले, और ले के साथ ये त्रिशूल का वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक है। ये क्या है? इसका वर्ण विश्लेषण करोगे तो क्या होगा? शाबाश। अब इन दोनों में से हिंदी शब्दकोश में, हिंदी की डिक्शनरी में कौन सा पहले आएगा? शाबाश, त्रिनेत्र। क्यों? क्योंकि सर उसमें सेशन के बहुत, हाँ शाबाश, ये समान चल रहे हैं,
यहाँ तक तो पता नहीं चला, यहाँ आके देखोगे तो इन दोनों में से पहले कौन सा आता है? हिंदी वर्णमाला में नहीं आता है ना, तो इसका मतलब ये पहले आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि हम हिंदी की डिक्शनरी देखते हैं तो उसके लिए हमें जो शब्द हैं उनका वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए, मतलब स्वर और व्यंजन है उनको अलग अलग करना आना चाहिए, तभी हम हिंदी शब्दकोश को देख पाएंगे। ठीक है, वर्ण विश्लेषण पहले भी करवाया है, पहले सीखा है हमने, कुछ सीखा था ना, तो पहले वर्ण विश्लेषण हमें आना चाहिए। वर्ण विश्लेषण अगर हमें आता है तो उसके बाद हम हिंदी शब्दकोश को अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनमें 2 व्यंजन प्लस स्वर की जरूरत होती है, पृथक करते हैं तो उनके जोड़ से बना होता है वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रे है ये, इसी प्रकार से और क्या हो सकता है, इस तरह के जो व्यंजन है उनको ध्यान में रखना है। ज्ञानी बोलते हैं वैसे हम इसको। तो ये जो ज्ञ है, ये जे प्लस ये प्लस ए, इसका मतलब ये ऐसे ज्ञ नहीं है, ये इसका शुद्ध उच्चारण तो ज होना चाहिए। जे जे प्लस में ये प्लस में ए हो गया ना, तो जे। समझ में आया है? अब ज्ञान वैसे आमतौर पर हम बोलने में ज्ञ यूज करते हैं, तो इसका वर्ण विश्लेषण करोगे तो क्या हो जाएगा, जे प्लस ये प्लस आ प्लस ने प्लस, शाबाश, ये हो जाएगा इसका वर्ण विश्लेषण। ठीक है, तो ये वर्ण विश्लेषण के जो हैं काफी सारे उदाहरण हैं। जैसे ये है, ध्यान से देखिए, इसमें ये स्वर है ना, फिर ये स्वर चिन्ह है, मतलब मात्राएं हैं, और ये इधर कुछ शब्द हैं जिनका वर्ण विच्छेद करके दिखाया गया है। जैसे स्वागत, कमल, गुलाब, उज्जवल का सबसे पहले तो लिखने में यही गलती कर देते हो, उज्जवल में दोनों जय आदि आती है, शाबाश। और इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो उ प्लस जे प्लस वे ए और ले और ए, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, कई बार आशीर्वाद लिखने में गलती करते हैं, स के ऊपर लगेगी, हाँ, यही है बात, क्योंकि स के ऊपर लगा तो आशीर्वाद हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर जो लगता है ना वो पहले बोला जाता है? अगर यहाँ लगा दी हमने स के ऊपर तो रे पहले बोला जाएगा, तो आशीर्वाद हो गया, इसलिए वह के ऊपर लगेगी। फिर इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो उसमें हम हिंदी शब्दकोश है उसमें इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मेनली यही था कि भाई वर्ण विच्छेद है वो कैसे किया जाए। सबसे पहले तो शब्दों का, स्वर और व्यंजन को अलग अलग भागों में बांटना, और उसके बाद जो है ना वो जो शब्द हैं डिक्शनरी में कैसे किस प्रकार से देखे जाएं, या ये कह सकते हो भाई कौन सा शब्द है हिंदी शब्द के अनुसार पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है जैसे
कमल है, काला गुलाब, किसान, तो कोई भी 20 शब्द, कोई भी 20 शब्द लेने हैं और उनको पहले तो हमने उनका वर्ण विश्लेषण करना है और उसके बाद ये ऑर्डर में सीरियल नंबर में डालना है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, सबसे पहले वर्ण विश्लेषण आना चाहिए और उसके बाद उसको हिंदी शब्दकोश है देखना आना चाहिए कि भाई फलां शब्द है डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। जी समझ में आया? जी ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का हमारा टॉपिक था। कोई भी 20 वर्ड लेने हैं, कोई भी 20 वर्ड लेने हैं, उनका वर्ण विश्लेषण करना है। वर्ण विश्लेषण के बाद हमें उनको सीरियल नंबर वाइज लिखना है। ठीक है कि भाई शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा।